व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको डियर स्टूडेंट्स करवाऊंगी स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बड़ा इजी मेथड है, इससे मैं आपको समझाऊंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए 0.64 का हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 0.64 को पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे देखें अब पॉइंट खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म करने के लिए 64 लिखा। अब देखें किसी नंबर से पहले जीरो हो तो वो कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह मैं लिखूँ 0 और 1 तो रहना तो 1 ही है, लेकिन 1 के बाद 0 हो तो इसका मतलब ये 10 बन जाता है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे पॉइंट को खत्म किया तो नीचे 100 किस तरह आया, पॉइंट की जगह पे 1, बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो 2 जीरोस लगा दिए। अब हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो 64 का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 100 का स्क्वायर रूट ले लिया। अगर तो आपको डायरेक्टली टेबल आते हैं तो 64 का स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 8 होता है और 100 होता है 10 मल्टीप्लाई 10। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं आते तो आपने 64 के इस तरह फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 64 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 के टेबल में हम इसको करेंगे 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। अगर दोबारा करें हम दोबारा अगेन 2 के टेबल में 2 1 आर 2, 1 बचेगा और यहाँ पे 12 बन जाएगा। 2 6 आर 12 और 2 8 आर 16 और इसके बाद 2 4 आर 8 और फिर 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो 64 के जो फैक्टर बने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 और यानी कि ये 6 टाइम 2 आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो 64 की जगह हम इसके फैक्टर्स को लिख देंगे स्क्वायर रूट में और फिर इसके बाद है 100। तो अब हम इसी तरह 100 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 100 के फैक्टर्स, अब इसमें भी लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 के टेबल में कर सकते हैं हम। 2 5 ज़ार 10 और फिर 0, फिर अगेन 0 है तो 2 के टेबल में हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, लेकिन 5 था, एक बच गया, 10 बन गया। 2 5 ज़ार 10 अगेन। अब 25 2 के टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है। तो 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5 हो गया। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये 100 था और 100 के फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2। 100 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमने अब फैक्टर्स को लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। इसी तरह ये जो नीचे वैल्यू है अगर इसको लिखें तो ये क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो जो बाकी वैल्यू है अब ये लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऊपर ये वैल्यू रह गई और यहाँ पे नीचे जो लोअर वैल्यू रह गई ये 2 मल्टीप्लाई 5 रह गई। और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार ऊपर आ गया 8 और 5 2 ज़ार 10। तो ये इसका आंसर आ गया 8/10। अब देखें क्वेश्चन था डेसिमल में 0.64, तो आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे। तो 8 छोटा है 10 से तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। जब 0 लगाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं 0 पॉइंट, और 10 8 सर 80 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.8। तो इसका मतलब है कि 0.64 का जब डेसिमल में स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 0.8 के। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो और भी डेसिमल्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट में मौजूद होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके अलावा बाकी सारे मेथड्स का सोल्यूशन भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।